24 घंटा में दुनिया को दिखा देंगे। ये शपथ ग्रहण ले लेंगे, खाली नेता मेरे बोल दिया कि नहीं ले पाएंगे। सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, इसका घाटा चुनाव आयोग सारे डीएम पर पड़ेगा और उनके बाल बच्चा परिवार कुलवंश हो जाएगा। कुलवंश हार की 3 को वजह, एगो 10,000 रुपया, एगो चोरवा का चोरी करना है, EVM 2-4 को चोरी करना, सुनिए ना और बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर वोट कटवा का। इलेक्शन हुआ ही नहीं है, मजाक मजाक मजाक। मंजूर है 10,000 रुपया जो कि तेजस्वी यादव के पास है, वो सत्ता पक्ष के पास है, वही 10,000 पे बिक गए, अपना वोट भेज दिया। इसको तो यही कहेंगे 10,000 पे वोट भेजना और अमित शाह को CCTV कैमरा बंद करवा के चुराना। वो चोर, अच्छा एक बात बताइए, वो चोरवा 1 महीना से काहे बैठा हुआ था यहाँ बिहार में? काहे बैठा हुआ था बिहार में? दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है, वो चोरवा का पप्पा बोल रहा था कि पूछिए जब प्रधानमंत्री नहीं था कि आतंकवादी के पास पैसा कहाँ से आता है, अस्त्र कहाँ से आता है, RDX कहाँ से आता है। अब चोरवा काहे में मुझ पाल बैठे? आपका सत्ता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, RBI आपके पास है, आप काहे नहीं पता कर रहे हैं कि इतना आतंकवादी कहाँ से आता है? और इलेक्शन के टाइम काहे बम फूटता है? जनता तो पूछेगी ना, सिर्फ इलेक्शन के टाइम काहे बम फूटता है? 2019 में भी यही हुआ था इलेक्शन के टाइम, पिछले साल भी यही हुआ इलेक्शन के टाइम। इलेक्शन के टाइम ही काहे RDX फूटता है? देखिए, जो सीटों पर सीटें जो है राजद का गढ़ मानी जाती है, वहाँ से भी ऐसा देखा गया कि भारी बहुमत के साथ मतलब तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा। आखिर तेजस्वी यादव की कौन सी रणनीति? हार की 3 को वजह, एगो 10,000 रुपया, एगो चोरवा का चोरी करना है, EVM 2-4 को चोरी करना, सुनिए ना और बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर वोट कटवा का। एकदम पैसा लिए हुए हैं, अपराधी है। अच्छा, तो आप कह रहे 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए, तो 25,000 तमाम सारे विचार रखेंगे, बात रखेंगे, इस बात को मानने को वो आर्थिक सहायता थी, ये आर्थिक सहायता थोड़ी थी। ये बोला 10,000 दे दिए हैं, लौटाना न है, 10,000 में रोजगार कर सकते, ठेला लगाने जाइएगा ना मैडम, 30,000 40,000 में ठेला लगेगा। लेकिन बताइए, ठेला भी नहीं लगा पाएगा, 10,000 में चाइना का फोन भी नहीं आता, सही बात है। बाकी अभी कहाँ से रोजगार करेगा? कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम रील्स बना के भी रोजगार करेगा, तो 10,000 से कम से कम 20-30,000 का फोन लेगा तभी ना रील्स बना पाएगा। NDA की बहुमत के साथ सरकार एकदम बाकी बिहार में बाहर नहीं है। अच्छा लग रहा है, कितने दिन से हैं, आगे कौन बनेगा? अच्छा लग रहा है वोट चोरवा को देख के कि किस तरीके से वोट चोरी होता है। हो ही जाएगा। बाकी दुनिया जहां की खबरें देखते रहे। देखिए, इसमें जनता का मत है, स्वीकार करते हैं जो भी है, लेकिन काउंटिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो BJP बताएगी। ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है, मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा हो गया। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो यहाँ की युवा है वो थोड़ा चेंज देखना चाह रही थी। ये कैसा हुआ मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ECI क्या है, या मैं किसको बोलूँ या ना बोलूँ। बट मेरा कहना है कि नीतीश सरकार काफ़ी टाइम से एक थोड़ा हमें चेंज देखना था, क्योंकि अभी जो तेजस्वी है जो भी चेंज देखना था तो तेजस्वी क्योंकि ये तो यूथ के लिए बोलते हैं और आपको पता है रोजगार कि पे हम बात करते हैं, ये अपना विजन लेकर के आ रहे थे। चिराग पासवान ने अपना विजन करते हैं। अरे उस पर जनता कोई नहीं, उस सबको मानेगा, नेता नहीं मानेगा। बिहार में चिराग पासवान परिवार नहीं हुए तो जनता क्या होगी? चिराग पासवान का परिवार फर्स्ट, भगना फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, बहन फर्स्ट, यही है चिराग पासवान का। और क्या है इसका बताइए, कौन आदमी ये झूठ मूठ मतलब आप कह रहे हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल है। तो कैसे राजनीति में कैसे वो नहीं है, परिवारवाद की राजनीति कैसे नहीं है? मीशा भारती है, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, तेज प्रताप भी अलग लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है अब लड़ रहे हैं। हाँ, और भाजपा में क्या है, राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है, यहाँ का नितिन नवीन किनका बेटा है, रविशंकर प्रसाद का कौन है, रामकृपाल जी का कौन है? तो ये कह सकते हैं ना कि दोनों पार्टियां उन लोग आजादी का संघर्ष लड़ते हैं, उतना नहीं है जितना वो लोग में है। सारे लोग परिवारवाद का, अमित शाह का बेटा कुछ करके आया था जो कहाँ बना हुआ है, कितना करोड़ों अरबों का रुपया का लूट हुआ है, ठीक है ना। ये सब बिहारी के साथ धोखा हुआ है और सारा बिहारी को फिर ये लोग ट्रेन देगा 40, 50, 200 और सब बिहारी को हटवाएगा कहाँ? गुजरात में। बिहार से आबादी कम गुजरात की और सारा फैक्ट्री पूरा देश का गुजरात में।
तो इस बार बिहार का जनता के साथ ये लोग जुमलेबाजी 10,000 देकर खरीद लिया वोट। कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी तो रखी गई थी, तो कैसे कह सकते हैं कि खरीदा गया? क्या बोले थे? सेफ्टी सिक्योरिटी तो रखी गई थी, तो कैसे कह सकते हैं कि वोट खरीदा गया? देखिए, महिला लोग को बूथ पे गए थे वोट देने। आप बूथ पे इनका स्पेशल प्रशासन, स्पेशल जो इनका बहाली किया हुआ जीविका दीदी जो भी है वो रहती थी, वो महिला को बोलती थी, गुमराह करती थी कि अभी 10,000 मिला है, फिर 1,90,000 का किस्त आने वाला है, आप सीधा वोट दे दीजिए। तो आप लोगों को ये सब पता था, तो आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? कंप्लेन हुआ है, बाजी ने कंप्लेन हुआ है, कुमार बिका हुआ है, कंप्लेन हुआ है, मनीष कश्यप भी कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन सुनिएगा तब तो, कंप्लेन तो सुनिए महोदय, इतना स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी बंद होता था, इतना कंप्लेन हो रहा है, सुनिएगा तब तो। सासाराम में 8 बजे तक घुसता है, 3 बजे निकलता है, और चुनाव आयोग तो आँख में पट्टी बांध के सोई हुई है। गृह मंत्री ये चुनाव आयोग मर चुकी है सीधा सा। गृह मंत्री का चुनाव आयोग बोलते हैं, चुनाव आयोग बोलते हैं, चुनाव 10 दिन का अंतराल में चुनाव आयोग का भाषण सुना रहे हैं। चुनाव आयोग 30 तारीख को बोले थे कि यहाँ बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, फिर 5-6 दिन बाद बोलते हैं कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता है। 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ जाता है बिहार में? ज्ञानेश जी बड़ा ज्ञान देते हैं, अभी हम इस पे कुछ गलत बोलना चाहते थे, लेकिन ज्ञानेश जी पूरा ज्ञान बोलते हैं, ज्ञानेश जी पूरा ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये बता दीजिए कि 3 लाख कैसे 3 दिन में जोड़ लिया, बताइए। और एक भी यहाँ पे कितना भाजपा का नेता का पैसा बांटने वाला वीडियो वायरल हुआ, इस सब पे काहे नहीं एक्शन लिया गया? हाँ तो भाइयों, चुनाव आयोग का क्या काम है? राजद का करते गलत तो उसको एक्शन लीजिए। भाजपा में कहा हुआ केस? भाजपा नहीं हुआ, निकल गया। परसेंटेज दिखाइए कितना हुआ भाजपा में, कितना हुआ इधर। भाजपा में परसेंटेज देखिए। गृह मंत्री का काम है क्या? देश का वहाँ कितना बड़ा आईडी ब्लास्ट हो गया, कहाँ गया ये भी, कहाँ गया इनका सारा तंत्र? या के मुड़िया में कैमरा पे टैप लगा के क्या कर रहे थे यहाँ? सारा पदाधिकारी को बुला के बैठा के, हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को बैठा के सारा खेल हुआ है, बहुत व्यापक पैमाना पर खेल हुआ है। देखिए, अब तो इलेक्शन हो गया, आज रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट हो गया, मतलब शाम तक मुझे लगता है सब कुछ। आज के बाद मैम चुनाव न होगा बिहार में। क्यों? देश में कहा लिया होगा मजाक करने के लिए? ये चुनाव हुआ है, ये चुनाव मजाक था? एकदम बिल्कुल मजाक है। कैसे? आपको नहीं लग रहा जी? आप क्षेत्र में जा रहे थे, क्या लग रहा था कि हम 20 मत जाएंगे? अगला बार हम इतना मजबूती से तैयारी किए थे, आप हरवा दिए, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त भी कर लिए, जनता भी बर्दाश्त भी कर ली। इस पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, हम हारे नहीं हैं। 175 सीट हम जीत रहे थे, 175। हम 18 तारीख को शपथ ग्रहण में जाने वाले थे, लेने वाले थे, लेंगे। तो नेता हम रहते ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अभी ले लेते। हमारा फाइटर ऐसा है ना, हम ऐसे लोग हैं कि 24 घंटा में दुनिया को दिखा देंगे। ये शपथ ग्रहण ले लेंगे, खाली नेता मेरे बोल दिया कि नहीं ले पाएंगे। और आपका पूरा देश के मैं प्रशासन को चुनौती दे रहा हूँ, औकात नहीं है कि बचा लेगा। चुनाव कराए हो तुम, देश के प्रधानमंत्री को भेड़ कहने की अपने चुनाव पीरियड में क्या बोला चुनाव पीरियड में? सिक्सर के 6 गोली छाती में उम्मीद एक सम्मानित पद पर देश के मुखिया ही कहना गाएगा, वो चुनाव प्रचार में करेगा। उससे पहले अपने बीबी के साथ, बहन के साथ सोया था। सर हमको बोलना दीजिए ना, उससे पहले कहाँ गया था? बहन के गया था, गाना घर नहीं था, मंच पर गाना गाएगा। वो धमकाया सभी अधिकारियों को, कुछ भी करना हो करो, सरकार जाने नहीं चाहिए, नहीं तो बिहार जाएगा तो केंद्र चला जाएगा, हम सब जेल चले जाएंगे। मोदी जी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो चुनाव हो गया, मैं देश के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग से मैं कहता हूँ, बात आह्वान करता हूँ, हाय औकात। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिहार का डिप्टी सीएम था तर्पण चौधरी, क्या नाम है उसका? अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, सरकार वही है, इलेक्शन नहीं हुआ है। हम
इलेक्शन हुआ है। मजाक 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 बिहार में और देश में पहला बार मजाक हुआ है। इसका खमज, इसका घाटा चुनाव आयोग सारे डीएम पर पड़ेगा और उनके बाल बच्चा परिवार कुढ़वंश हो जाएगा, कुढ़वंश। क्योंकि जनता ने वोट दिया है काहे लिए? रोजी रोजगार के लिए। मैम दुख इस बात का है कि दुख इस बात का है कि गरीब गुरबा लोग चाह रहा था, माई बहन चाह रही थी कि 2,500 आएगा, बिजली बिल किसान चाह रहा था कि फ्री होगा, लेकिन सारे आसरा को नकारने का आपने जो काम किया है। और गृह मंत्री दर्पण चौधरी जो डिप्टी सीएम यहाँ कर रहा है और सभी डीएम और एसपी और चुनाव आयोग को मोबाइल हम लोग जांच करा रहे हैं। और एक और आपसे बात कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे मुखिया भी नहीं बनना है, मुझे देश को आज़ाद कराना है। देश को कहाँ आज़ाद है? आप सुरक्षित हैं? हाँ हैं, सुरक्षित है। जिस देश के प्रधानमंत्री कहता है पिस्टल के बात करता हो, आप कह रहे हो सुरक्षित है? अगर आप कहते हैं कि अभी हम लोग सुरक्षित नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो लड़कियां सेफ 2020 से ऐसे थी से कि अभी बिहार में कितने रेप होते हैं पट्टी एनसीआर का डाटा नहीं अभी बता दें। राक्षस राज अगर पहले भी होती थी तो आपको काहे ले लाया गया था तो दूल्हा बना के खाली स्टेज पे माला पहनाने के लिए कि काम करने के लिए? पहले होती थी तो रोकने के लिए आपको बनाया गया था ना कि सिर्फ माला पहनाने के लिए स्टेज पे। आज भी वही स्थिति है, उससे ज्यादा स्थिति है, बढ़ गई है। अब तो हम बोल रहे ना सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो देखो पट से एफआईआर आ जाएगा, लेको तब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर। सही बता रहे हैं? ठीक है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का कार्यालय में। लोगों के बीच खाली ऑफलाइन आज का रिजल्ट। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवासी।